अब अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो एक सुर में जवाब निकलेगा कि भाई हाँ, इसी के लिए तो मेहनत करते हैं, इसी के लिए तो लर्न करते हैं। तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अमीर बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए हमने कई सारी बुक समरीज पढ़ी हैं, कई सारी किताबें पढ़ी हैं। लेकिन हर किताब हर अमीर व्यक्ति का एक अनुभव होती है, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस होती है। और जितने ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे पास होते हैं, उतने ही ज्यादा हम नॉलेज में तो रिच बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज नॉट इनकम। नॉलेज को हम जब तक इंप्लीमेंट नहीं करते, लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तब तक हमारी इनकम में कैसे कन्वर्ट होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द नॉलेज। तो आज की बुक समरी भी एक अमीर व्यक्ति के लाइफ का एक्सपीरियंस है और कैसे उस नॉलेज को हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, इसका पूरा गाइडेंस हमें मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है हाउ टू गेट रिच, जिसे लिखा है फेलिक्स डेनिस ने। फेलिक्स एक मैगजीन पब्लिशर, पोएट और एक समाज सेवक हैं। फेलिक्स मेंस मैगजीन मैक्सिम के फाउंडर हैं और साथ ही द वीक के नाम से एक और मैगजीन चलाते हैं। उनका पब्लिशिंग हाउस यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम दोनों जगह काफी मशहूर है। तो फिर अमीर बनने के लिए क्या चाहिए और अमीरी को कैसे बरकरार रखा जाए, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी हाउ टू गेट रिच बाय फेलिक्स डेनिस। तो पहला सवाल यह है कि क्या आप पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाने में यकीन रखते हैं? क्या आप जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हैं? अच्छा, क्या आप गेट रिच क्विक के एडवर्टीजमेंट में यकीन रखते हैं? देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ सवाल और भी हैं। क्या आप खुद को अमीर समझते हैं? और क्या आपकी भी यही इच्छा है कि काश आपके बैंक अकाउंट में ढेर सारा रुपया होता? ये सवाल ना हमें हमारी कॉन्शियसनेस में लाने में मदद करते हैं। तो इस बुक में हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जो हम अमीर बनने और अपनी अमीरी बरकरार रखने में मदद करेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि फेलियर इस प्रोसेस का एक पार्ट है और आप सीखेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक ग्रेट आइडिया ही काफी नहीं होता। और आप ये भी सीखेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको अपना बिजनेस शुरू करते वक्त अवॉइड करनी चाहिए। ये बुक आपको रियलाइज कराएगी कि हर इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई वो मेहनत नहीं करना चाहता जो अमीर बनने के लिए चाहिए। तो फिर इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर के साथ, हार्नेसिंग द फियर ऑफ फेलियर। फेलिक्स जो इस किताब के ऑथर हैं, वो जानते थे कि कोई भी उनकी इस किताब पर यकीन नहीं करेगा। आप शायद ये किताब पढ़ते वक्त कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन फेलिक्स पूरे दावे से कहते हैं कि इस किताब में जो कुछ लिखा है वो किताब के टाइटल से रिलेटेड है। बेशक फेलिक्स आपको खुश नहीं कर पाए, ना ही आपको हेल्दी बना पाए, पर एक अमीर एंटरप्रेन्योर बनने में जरूर मदद कर सकते हैं। इस बात का फेलिक्स हमें पूरा यकीन दिलाते हैं। आपको याद होगा कि हमने पहले भी बताया है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जल्द से जल्द अमीर बनना एक धोखा और जाल है, क्योंकि पैसा कमाना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए सब्र रखें और अपनी कोशिशों में तब तक डटे रहें जब तक कि कामयाब नहीं हो जाते। यही फेलिक्स ने भी किया था और यही आपको भी करना होगा। अमीर बनने की इस कोशिश में फेलिक्स की राह में अगर कोई चीज बार बार आड़े आ रही थी तो वो थी फेलियर। फेलियर सुनने में नेगेटिव वर्ड लगता है ना। अगर फेलियर का कोई रूप होता तो शायद एक भयानक गोरिल्ला बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता। फेलियर से हर कोई डरता है। अब आप खुद ही सोचो कि एक खूंखार गोरिल्ला के सामने आप कब तक टिक सकते हैं। लेकिन फेलिक्स के पास एक ग्रेट आइडिया है। आपने शुरुआत कर ली है तो मान लीजिए कि अमीर होने का रास्ता आप आधा पार कर चुके हैं। एक्चुअली जरूरत ना सिर्फ पहला कदम उठाने की है। हाँ, फेलियर आपके पीछे पड़ सकती है, बार बार आपका रास्ता रोक सकती है, लेकिन आप जब तक एक बार कोशिश नहीं करेंगे तब तक अमीर नहीं बन सकते। और कोशिश भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। लोग शायद आपका मजाक उड़ाएं, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, यहां तक कि आपको डराएंगे कि इस रास्ते पर मत चलिए। फेलिक्स को भी अपनी राह में कई ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने उन्हें डिस्करेज किया था, उन्हें बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने से मना किया था।
फेलिक्स जानते थे कि उनमें से कुछ उनके शुभचिंतक भी थे जो सिर्फ उन्हें आगाह करना चाहते थे ताकि फेलिक्स नुकसान में ना रहें। एक्चुअली हमारे करीबी लोग और कलीग हमेशा ही हमारा भला चाहते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप फेलियर के डर से पीछे हट जाएं। आप असफल हो सकते हैं, यह जानना हमें कई बार डरा देता है, लेकिन जानना ही काफी नहीं है। आपको सफल होने के लिए सच में एक्शन लेना होगा। हार की कल्पना से भी इंसान डरता है, और फेलिक्स ये बात जानते थे। जब आप फेल होते हो तो लोग कुछ इस तरह से बोलते हैं, देखो मैंने तुम्हें मना किया था ना। पर क्या आपको मालूम है, पछतावे का एहसास इससे भी बुरा होता है। फिर आप जिंदगी भर यही सोचकर पछताते रहेंगे कि काश मैंने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता, काश मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी होती, क्या पता आज मैं अमीर बन गया होता। वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे। तो अब हां, आप हारा हुआ महसूस करेंगे। हां, लोग आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन दुनिया यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। कम से कम आप ये तो बोल पाएंगे कि मैंने कोशिश की पर मैं सक्सेसफुल नहीं रहा। चलो कोई नहीं, दूसरा आइडिया ट्राई करते हैं। आप चाहे फेल हो या फिर कामयाब, लोग तो फिर भी बोलते रहेंगे। इसीलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना लीजिए जो आपको क्रिटिक्स की बातों से बचा कर रखे। पर हां, दीवार इतनी भी मोटी न बना लेना कि आपके परिवार और दोस्तों की अच्छी और काम की सलाह भी आपको सुनाई न दे। कुल मिलाकर के फर्स्ट स्टेप है टेक अ स्टेप, और फेल होने के लिए कमर कसकर तैयार रहिए। क्रिटिक्स की बातों को पर्सनली मत लीजिए, सिर्फ उनकी सुनिए जो लोग आपके अपने हैं और जो आपका भला चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे? और इस तरह से अपना माइंड मेकअप करने के बाद आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द फैलेसी ऑफ ग्रेट आइडिया। अक्सर लोग कहते हैं कि जो औरों से अलग होता है वो काफी दूर तक जाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कभी किसी ने ना किया हो। लेकिन फेलिक्स इस बात को पूरी तरह से नकार देते हैं। दुनिया में रोज ही ग्रेट आइडियाज जन्म लेते हैं, लेकिन हर आइडिया कामयाब नहीं होता। आपको सिर्फ ग्रेटनेस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि यह ध्यान रखना है कि उस आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। ग्रेट आइडिया रनिंग शूज जैसे होते हैं। अच्छी क्वालिटी के शूज एथलीट को तेज दौड़ने में मदद करते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। पर गुड शूज की तब तक अहमियत नहीं है जब तक कि एथलीट उसे पहन ना ले। अगर आप गोल्ड मेडल चाहते हैं तो सिर्फ शूज पहनने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद पूरी मेहनत से दौड़ना होगा। फेलिक्स कहते हैं ठीक ऐसे ही सिर्फ ग्रेट आइडियाज आपको अमीर नहीं बना सकते, मेहनत तो आपको खुद ही करनी होगी। अब रे क्रोक को ही ले लीजिए। मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस आइडिया के पीछे रे का ही हाथ था। बेशक रे ने फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं किया था और ना ही वो पहले थे जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। उनका आइडिया ना तो ग्रेट था और ना ही यूनिक, पर इसके बावजूद रे ने इसे वो फेमस एम्पायर बनाया जो आज मैकडॉनल्ड्स के नाम से जाना जाता है। और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि रे ने मैकडॉनल्ड्स में अपना प्लान इंप्लीमेंट किया। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू और प्राइस को रेगुलेट किया। रे ने देश भर में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी सेट की। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि मैकडॉनल्ड्स के किचन में हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। और लास्ट में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को एक ऐसे फास्ट फूड चेन के तौर पर पेश किया जहां आपके पूरे पैसे वसूल होते हैं। सुनने में तो आसान लगता है ना, लेकिन इन सारे आइडियाज को इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल और चैलेंजिंग काम था। हालांकि बाद में मैकडॉनल्ड्स को इन सारी ट्रिक्स का पूरा फायदा मिला। तब से लेकर आज तक मैकडॉनल्ड्स लोगों का फेवरेट फास्ट फूड जॉइंट बना हुआ है और आगे भी यूं ही बना रहेगा। इसीलिए सिर्फ ग्रेटनेस देखने के बजाय इस बात पर भी फोकस कीजिए कि आपका आइडिया एक स्मूथ और प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। अक्सर स्टार्टअप कंपनीज यही गलती करती हैं। वो यूनिक बनने के चक्कर में अपना काफी टाइम वेस्ट कर देती हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आइडिया को इंप्लीमेंट करने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए। और यही वो पॉइंट है जहां पहुंचकर ये कंपनियां फेल हो जाती हैं। तो इस चैप्टर की लर्निंग को नोट करने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द 5 मोस्ट कॉमन स्टार्टअप एरर्स। पहली गलती है इच्छा को मजबूरी समझ लेना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप पहले ही फेल हो चुके हैं,
क्योंकि इच्छाएं और तमन्नाएं ही हमारा सबसे बड़ा डाउनफॉल है। ये फीलिंग्स टेम्परेरी हैं, यानी आती जाती रहती हैं। अगर आप सच में अमीर बनने का सपना देखते हैं तो आपको एक स्ट्रांग फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी। आपके अंदर कंपल्शन होना चाहिए कि आप अपनी इच्छा को समझ सकें। आपके अंदर पैशन और कमिटमेंट होना जरूरी है। डेडिकेशन होना भी उतना ही जरूरी है। किसी शक की गुंजाइश ही मत रखिए। या तो आप सफल होंगे या फिर फेल होंगे। दूसरी गलती है कैश फ्लो को लेकर हद से ज्यादा उम्मीदें रखना। आप शायद सोचें, ओह मेरे पास इन कामों के लिए अकाउंटेंट है, लेकिन फेलिक्स आपको बताते हैं कि ऐसी गलती कभी मत कीजिए। बात स्टार्टअप की हो तो कैश एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये एक जाहिर सी बात है कि नहीं? लेकिन अक्सर आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं। अपने ग्रेट आइडिया पर आप कुछ ज्यादा ही अटेंशन देने लगते हैं, या फिर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट पर आप कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। बेशक इंसान को जरूरत पर मदद मांगनी चाहिए, पर फेलिक्स आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल मैटर को और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो यह आपके लिए अच्छी न्यूज है, लेकिन कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। इसीलिए पैसे का पूरा हिसाब किताब रखिए। आपका कैश कहां से आता है और कहां जाता है, इस बात का खास ध्यान रखिए। फेलिक्स विश्वास दिलाते हैं कि यह सब सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। तीसरी गलती जो अक्सर लोगों से होती है वो है फेलियर को मजबूत करना। यह जाहिर बात है कि फेल होने के बाद कोई भी पीछे हटने की सोचेगा, लेकिन फेलियर के तुरंत बाद ही दोबारा कोशिश करना बेहद मुश्किल लगता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। आप कश्मकश में फंस जाते हैं कि दोबारा कोशिश करें या ना करें। पर सवाल यह है कि हम गलतियों को होने से कैसे रोकें? तो जवाब है कि आप नहीं रोक सकते। आप क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। पर हां, आप उन गलतियों से सीख जरूर सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती है उसी गलती को बार बार रिपीट करना। गिव अप करने में कोई शर्म नहीं है। फेलिक्स ने अपनी इसी जिद की वजह से करोड़ों रुपए गंवा दिए। वो बार बार एक नाकामयाब प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करते रहे, यानी फेलिक्स अपनी फेलियर बार बार दोहराते रहे। चौथी गलती है छोटी सोच और बड़ा दिखावा। सफलता को सिर पर मत चढ़ने दीजिए, अभी आपको काफी आगे तक जाना है। आपको इस गलती के अपोजिट करना चाहिए, यानी एक्ट स्मॉल बट थिंक बिग। और ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है। अपने एम्प्लॉयज के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए। लंच टाइम खत्म होने के बाद भी यूं ही मत बैठे रहिए। आपके पास पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फालतू पैसा खर्च करें। फ्लेक्सिबल बनिए, अपने एम्प्लॉयज की बात सुने और उनसे भी सीखने की कोशिश करें। यानी कुल मिलाकर आप कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, हमेशा हम्बल रहिए। हां, बेशक आपका आइडिया दुनिया बदल सकता है, लोग आपकी बड़ी सोच की तारीफ करेंगे, पर इसके बावजूद इंसान को मॉडेस्ट बनकर रहना चाहिए। फिफ्थ और लास्ट गलती है टैलेंट्स को इग्नोर करना। हमेशा टैलेंटेड लोगों की तलाश में रहिए और फिर उन्हें जाने मत दीजिए। बेशक टैलेंटेड लोगों को सिर्फ सैलरी के दम पर टिकाए रखना नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें अपनी भी फ्रीडम चाहिए होती है। उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स का इंचार्ज बना दीजिए और डिसीजन लेने की फ्रीडम दीजिए। उन्हें यकीन दिलाइए कि आप उन पर भरोसा करते हैं। टैलेंटेड एम्प्लॉयज वहीं टिकते हैं जहां कंपनी उनके टैलेंट को वैल्यू देती है। तो इन गलतियों को सबक की तरह नोट करने के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, कार्डिनल वर्च्यूज। आपको अगर अमीर बनना है तो आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियों का होना भी जरूरी है। अगर नहीं है तो उन्हें डेवलप कीजिए। पहली खूबी है परसिस्टेंस, यानी बिना रुके लगातार कोशिश करते रहना। आपने ये वर्ड शायद कई सारी सेल्फ हेल्प बुक्स में पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने गोल से पीछे नहीं हटना है। फेलिक्स मानते हैं कि परसिस्टेंट बनना बहुत बड़ी खूबी है, जो अक्सर हर किसी में नहीं होती। जो लोग परसिस्टेंट होते हैं, हर चुनौती का सामना करके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन परसिस्टेंट का मतलब यह भी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमें कब गिव अप करना है। परसिस्टेंस का मतलब है दोबारा कोशिश करना, बार बार करना जब तक सफल नहीं हो जाते। फेलियर के बावजूद खुद पर यकीन बनाए रखना कि एक दिन हम कामयाब होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला, आप उस पर जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन करते करते आपको लगता है कि कुछ गलती हो रही है। आप जो बनाना चाहते हो वो नहीं बन पा रहा है। तो आप उस प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव लाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि परसिस्टेंट होने का दूसरा नाम चेंज भी है।
बेशक आपको ज्यादा टाइम लग जाए, पर आप जरूरी बदलाव करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप मामूली काम से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए आप अपने काम को बेस्ट बनाना चाहते हो। दूसरा वर्च्यू यानी खूबी है सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर विश्वास रखना। जब आपको खुद पर पूरा भरोसा होता है तब आपके सामने अनगिनत मौके आते हैं। फेलिक्स आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने अंदर सेल्फ बिलीफ डेवलप करें। इसके बिना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको ही खुद पर भरोसा नहीं होगा तो और किसको होगा? खुद पर यकीन रखिए कि आप जैसा और कोई नहीं है। आपके अंदर कुछ खास है। आपकी खूबियां, खामियां और आपका नेचर किसी और के पास नहीं है। आप ही सबसे फास्ट स्पर्म भी थे। सभ्यता के इतिहास में आप जैसा कोई और नहीं हो सकता। शायद ये कुदरत का करिश्मा है या आपकी तकदीर, या क्या पता भगवान की यही मर्जी है कि आप सबसे अलग हैं। आप चाहे जो भी माने, पर दुनिया में आपका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है। तो आप भला खुद पर यकीन क्यों नहीं कर सकते? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद पर भरोसा भी रखना पड़ेगा। तीसरा वर्च्यू यानी खूबी है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। फेलिक्स अक्सर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के खिलाफ जाकर डिसीजन लेते हैं। कई बार तो वो अपने बिजनेस पार्टनर्स की भी नहीं सुनते। जैसे वो फेलिक्स को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना करते हैं, पर अगर फेलिक्स का दिल कहता है कि उन्हें फायदा होगा तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं और उनका अंदाजा सही निकलता है। फेलिक्स के इंस्टिंक्ट पावर से उनकी कंपनी को काफी बड़ा फायदा पहुंचता है। देखिए, किसी की सलाह न सुनना लापरवाही वाली बात लग सकती है, लेकिन फेलिक्स जोर देते हैं कि वो कोई मैनेजर नहीं है और ना ही कोई बिजनेसमैन है। फेलिक्स एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक एंटरप्रेन्योर अपनी गट फीलिंग से चलता है। हालांकि फेलिक्स इस गट फीलिंग के साथ पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने सालों के अनुभव से इसे डेवलप किया है। और बात जब पैसे कमाने की हो तो उन्हें अपने जजमेंट पर भरोसा रखना सीखना ही होगा। शुरुआत में सबको डर लगता है कि कहीं उनका अंदाजा गलत साबित ना हो। भाई, इस बात का क्या प्रूफ है कि किसी इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा ही होगा? बिजनेस में कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता, पर अपने अनुभवों के दम पर इंसान अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कर सकता है। फोर्थ वर्च्यू यानी कि खूबी है डाइवर्सिफाई। चाहे आप कितनी ही तैयारी के साथ क्यों न चलें, जरूरी नहीं कि सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही हो। अक्सर आपकी गलती नहीं होती, बस जो होना होता है वो हो जाता है और आपके पास सिवाय एक्सेप्ट करने के कोई और चारा नहीं बचता। अपनी पहली स्टार्टअप कंपनी खोलते वक्त खास तौर पर आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए। एक कंपनी खुली तो उसी के भरोसे मत बैठिए। बिजनेस को एक्सपेंड करना भी सीखिए। अलग अलग इंडस्ट्री में बैकअप कंपनीज बनाइए। फिफ्थ वर्च्यू यानी कि खूबी है सुनो और सीखो। फेलिक्स काफी बिजी रहते हैं। उनके साथ हर रोज उनका पर्सनल असिस्टेंट रहता है। कई बार तो उनके असिस्टेंट के भी असिस्टेंट होते हैं। फेलिक्स इस बात का शो ऑफ नहीं कर रहे, वो सिर्फ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें अपना एक शेड्यूल बनाकर रखना चाहिए। अब जैसे फेलिक्स मानते हैं कि अगर उन्होंने भी कोई शेड्यूल रखा होता तो वो शायद ज्यादा लोगों की बातें सुन पाते, क्योंकि फेलिक्स मानते हैं कि जब हम दूसरों की बातें और सलाह सुनते हैं तो हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। फेलिक्स अपने एग्जीक्यूटिव से बातें करते हैं, वे अपने एम्प्लॉयज से भी बातें करते हैं, लेकिन फेलिक्स इन सारी बातचीत का एक टाइम लिमिट सेट करके रखते हैं। हर रोज वो कुछ न कुछ नया सुनते हैं जो उन्हें एक तरह की खुशी देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे नए आइडियाज जन्म लेते हैं। जैसे कि अगर उनके बिजनेस पार्टनर ने किसी पोटेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बताया तो फेलिक्स का दिमाग उस आइडिया को सुनकर घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। वो मन ही मन उस प्रोडक्ट की रूपरेखा दिमाग में बना लेते हैं, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट लानी है ये भी सोच लेते हैं। यहां तक कि वो मिलता जुलता प्रोडक्ट ऑनलाइन देखना भी शुरू कर देते हैं। अपने पार्टनर के साथ हुई इस बातचीत से फेलिक्स को दो फायदे होते हैं। एक तो उन्हें नॉलेज मिली और दूसरा उन्हें एक पोटेंशियल प्रोडक्ट बनाने का आइडिया मिला। तो वर्च्यूज को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं द पावर ऑफ फोकस। क्या आपको कभी हाई स्कोर मिला है? उस वक्त कैसा महसूस हुआ था? या फिर जब आपने अपना नया बिजनेस खोला तब कैसा लगा था? और तब कैसा लगा था जब आपकी ड्रीम गर्ल आपको मिली? सक्सेसफुल होना अच्छा लगता है ना, लेकिन सफलता सिर चढ़कर बोलती है। सफलता के नशे में कई बार आदमी अपना फोकस खो बैठता है। हमेशा याद रहे कि आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सीधी बात है, पर जिंदगी में कई ऐसी परेशानियां हैं जो आपका ध्यान भटका सकती हैं।
सेम यही चीज फेलिक्स के साथ हुई। उन्होंने शुरुआत में मैगजीन बेचने का काम भी किया। फेलिक्स सेल्स बढ़ाने के अलग अलग तरीके अपनाते थे, यहां तक कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी हेल्प करने के लिए बोला, क्योंकि लड़कियों को अक्सर लोग मना नहीं करते। और रात खत्म होते होते फेलिक्स की जेब भर जाती थी। फिर कुछ ही वक्त बाद फेलिक्स एक मैगजीन पब्लिशर बन गए। यह उनके लिए अच्छा काम था, पर फिर उनका इस काम से मन हटने लगा। वो किसी भी तरह अमीर बनना चाहते थे, यही उनका इकलौता गोल था। फेलिक्स ने बेस्ट मैगजीन पब्लिशर बनने की ठान ली। उन्हें गलत ना समझे, क्योंकि वो इस काम से खूब पैसे कमा रहे थे, पर क्योंकि वो अपनी फील्ड में बेस्ट थे, इसलिए उन्हें कभी कोई दूसरा प्रॉफिटेबल बिजनेस करने का ख्याल ही ना आया। एक बिजनेसमैन का दिमाग कभी शांत नहीं रहता। फेलिक्स पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बाहर भी खूब पैसा कमा सकते थे। वो कई और कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपना पब्लिशिंग का काम बहुत पसंद था। इसी काम में उनका दिल लगता था। वैसे अपने काम से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, पर फेलिक्स का गोल तो अमीर बनना था। अगर आप अमीर बनने का सपना देखते हैं तो आप वहीं जाएंगे जहां पैसा होगा। पावर ऑफ फोकस के लिए भी एक सही माहौल की जरूरत पड़ती है, और आप अकेले अपने दम पर कभी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जो आपके गोल्स को सपोर्ट कर सके। ऐसे दोस्त और प्रोफेशनल्स चुनिए जो आपको सही गाइड कर सकें और सही सलाह दें। अपनी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखिए, उनसे सीखिए, उनसे बात कीजिए। आपके अमीर बनने के सफर में ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए आपको अपनी लाइफ से जुड़े हर इंसान को सोच समझ कर चुनना होगा, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज, आपके पार्टनर्स, यहां तक कि आपके सप्लायर्स भी। हम आपको चूजी बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि आपकी सफलता के पीछे आपसे जुड़े हर इंसान का हाथ है। बात जब ह्यूमन कैपिटल चूज करने की हो तो फेलिक्स के पास हमारे लिए कुछ सुझाव हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट डिसीजन कभी भी अकेले मत लीजिए, यानी कि किसे काम पर रखना है ये कभी अकेले डिसाइड मत कीजिए। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीजें नजरअंदाज कर दी हो जो बाद में आपकी कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। जब भी एम्प्लॉय इंटरव्यू हो, अपने साथ एक कलीग को जरूर रखिए। दूसरी बात, नोट्स लेते रहिए, पर बोलिए तभी जब कुछ पूछना हो। याद रहे, आप यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपकी कंपनी में फिट होगा या नहीं। और यह भी देखें कि आपको अमीर बनाने के लिए उस इंसान में आपको सपोर्ट करने की काबिलियत है या नहीं। तीसरी बात, कोई भी फैसला बिना भेदभाव के करें। बेशक आपको एक अच्छा एम्प्लॉय चुनने का हक है, पर अपनी पसंद नापसंद के बेस पर किसी की योग्यता यानी कि टैलेंट को मापने की कोशिश ना करें। बस ये देखिए कि उस कैंडिडेट में लॉयल्टी, ऑनेस्टी जैसी खूबियां हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात, यह जरूर देखें कि वो आपको पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है या नहीं। और इस इंपॉर्टेंट बात को समझने के बाद, यानी कि फोकस को समझने के बाद, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ टू स्टे रिच। फेलिक्स आपको टिप्स दे ही चुके हैं कि अमीर कैसे बना जाए, पर अब आगे क्या? बेशक आपको अपनी अमीरी बरकरार भी तो रखनी पड़ेगी। जो पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया है उसे संभाल कर रखना भी तो जरूरी है। शुरू में फेलिक्स से भी कई सारी गलतियां हुई। उन्होंने जो कुछ कमाया सब उड़ा दिया था। फेलिक्स को आज ये सोचकर बड़ा अफसोस होता है कि जो पैसा उन्होंने फालतू में खर्च किया था उसे वो इन्वेस्ट भी कर सकते थे। फेलिक्स ने जो कुछ मेहनत से कमाया था उसे ड्रग्स, अल्कोहल और महंगी स्पोर्ट्स कार में उड़ा दिया था। फेलिक्स चाहते तो उस पैसे से एक और कंपनी या बिजनेस खोल सकते थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें जल्द ही अपनी गलती समझ में आ गई और फेलिक्स अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर पाए। हालांकि तब तक वो काफी कुछ गंवा चुके थे। फेलिक्स इसीलिए अमीर बने रहे क्योंकि उनका बिजनेस माइंड हमेशा एक्टिव रहा। फेलिक्स ने कई कंपनीज खरीदी और कई जगह पैसा इन्वेस्ट किया या प्रोडक्ट्स खरीदे। साथ ही वो एक भरोसेमंद एडवाइजर की सलाह लेना कभी नहीं भूले। फेलिक्स एक और सलाह देते हैं कि जो पैसा आपने गवा दिया या खर्च हो गया, अब उसे भूल जाइए, क्योंकि जो हो चुका है उसे आप वापस नहीं बदल सकते। भले ही आपने वो पैसा किसी को गिफ्ट किया, इन्वेस्ट किया या किसी को उधार दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा तो अब वापस आने से रहा। तो क्यों ना इसके बजाय जो अभी आपके पास पैसा है उसे डबल करने के बारे में सोचा जाए। जो पैसा आप दोस्तों या परिवार वालों को उधार देते हैं उसे वापस पाने की उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है। फेलिक्स अपने अनुभवों से बताते हैं कि अगर आपके दोस्त या फैमिली आपसे पैसे उधार मांगे
तो उन्हें यह समझ करके देना कि आपने उन्हें गिफ्ट किया है, क्योंकि अगर आप अपना पैसा वापस मांगने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके रिश्तों में कड़वाहट आ जाए। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप हो सके तो एक मदद के तौर पर पैसा उधार दें। इससे आपके रिश्ते भी खराब नहीं होंगे और आप मांगने की शर्मिंदगी से भी बच जाएंगे। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों न बन जाएं, कभी पैसे का घमंड मत कीजिए। अमीर होने का यह मतलब नहीं कि आप लोगों से बदसलूकी करें। किसी को पैसे देने का यह मतलब नहीं कि वो आपके गुलाम हो गए और आपको उनकी इंसल्ट करने का हक है। याद रखिए कि आप खुद अपने दम पर अमीर नहीं बने, बल्कि आपकी सफलता की मेहनत के पीछे भी कई लोगों का हाथ रहा है और आपको हमेशा ही लोगों की मदद की जरूरत पड़ती रहेगी। लाइफ के हर एरिया में ग्रो करने की कोशिश करें। अगर पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लंच पर जाएं और उनसे ट्रेड टिप्स शेयर करें। ऐसे टैलेंटेड लोगों की तलाश में रहें जो आपके साथ मिलकर काम कर सकें और आपकी तरक्की में अपना योगदान दे सकें। ऐसे लोगों से हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। याद रहे, आप सिर्फ अमीर हैं, स्मार्ट नहीं, और ये दोनों बातें सेम नहीं हैं। सिर्फ पैसा आ जाने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। हालांकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। आपके पास जितना ज्ञान होगा आप उतने ही कीमती बनेंगे। भले ही आप पैसा कमाने में नंबर 1 बने, पर कभी भी घमंड मत कीजिए, क्योंकि अमीर लोग ऐसे ही अमीर बने रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हाउ टू गेट रिच की सारी समरी, सारा सार, सारे की एलिमेंट्स अब आपके पास में हैं और हम पहुंच चुके हैं समरी के कंक्लूजन की ओर, जो हमें रिवाइज कराती है कि की लर्निंग्स क्या रही हमारी इस बुक समरी से। तो आपने इस किताब से सीखा कि अमीर बनने की पहली शुरुआत है कि हम अपनी इनर सेल्फ को इंप्रूव करें। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, अपने एक्शन और अपने उसूलों यानी लाइफ प्रिंसिपल्स पर ध्यान देना होगा। इस किताब से आपने सीखा कि सक्सेसफुल बनने के लिए लाइफ में एक बार फेलियर का स्वाद चखना भी जरूरी है। कई बार गलतियां हम पर भारी पड़ जाती हैं, ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करती हैं, पर गलतियां करना इंसान का स्वभाव है और इंसान अपनी गलतियों से ही सबक सीखता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो फिर फेल होने से डरिए मत। फेलियर सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अमीर और सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में कई बार फेल होते हैं, पर साथ ही उन्होंने हजारों बार जीत का स्वाद भी चखा है। आपने इस किताब से सीखा कि कोई ग्रेट आइडिया आपको अमीर नहीं बना सकता। आप चाहे कोई अनोखा बिजनेस या प्रोडक्ट प्लान करने में कई साल लगा दें, लेकिन अगर आपने अपने आइडिया को एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपके फेल होने का पूरा चांस है। इसलिए आइडिया इंपॉर्टेंट तो है ही, पर उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट करने पर भी खास ध्यान देना होगा। आपने यहां यह भी सीखा कि अमीर बनने के लिए आपको नए मॉरल स्टैंडर्ड्स भी अपनाने होंगे। अपने गोल्स तक पहुंचने की कोशिशें लगातार जारी रखनी हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब गिव अप करना है। इसके साथ ही सेल्फ बिलीफ बनाए रखने की भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो खुद को अमीर बना सकते हैं। इसलिए खुद पर एक यकीन हमेशा बनाए रखिए। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जहां से भी कोई जानकारी मिलती है ले लीजिए। ये मत सोचिए कि हमें अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है या हमारी उम्र नहीं रही। नई नई चीजें सीखना हमें एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करता है। आपने इस किताब में सीखा कि हमें कभी अपने गोल से फोकस नहीं हटाना है, चाहे जिंदगी में कितना ही कंफर्ट क्यों नहीं मिल रहा हो। पैसा कमाने का मौका कभी मत छोड़िए। जहां से भी आप मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं, कमा लीजिए, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो बार बार कोशिशों के बाद भी फेल हो जाते हैं। पैसा कमाना अगर आसान होता तो हर कोई करोड़पति होता, लेकिन अमीर वही बनता है जो डेडिकेटेड है। हर महान काम को पूरे होने में वक्त लगता है, इसीलिए पूरी मेहनत और लगन के साथ डटे रहिए। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आपके लिए गीगल टीम को भी पूरा विश्वास है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब जल्दी से बता दीजिए कौन सा वो पार्ट था जो आपको इस बुक समरी का बेस्ट लगा, आपका वो लर्निंग पॉइंट जो आप कभी भी नहीं भूलने वाले। जल्दी से टाइप कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन भी बना रहे। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। और गीगल टीम की ये मेहनत आपको कैसी लग रही है, आप हमें जरूर बताएं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ या फिर एक स्टोरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए गीगल को। और जैसा कि मैंने इस बुक समरी से सीखा कि आइडिया कितना भी इंपॉर्टेंट हो, पर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है,
एक्शन लेना बहुत जरूरी है, तो एक्शन लीजिए, लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। गिगलर अमित वाधवा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।